प्रिय व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज की अपनी इस कक्षा में, क्लास में हम करने जा रहे हैं अशुद्ध वाक्य शोधन। परीक्षा में आते हैं, अशुद्ध वाक्य आते हैं, उनको हमें शुद्ध करना होता है। बहुत ही आसान है, क्योंकि अशुद्ध वाक्य दिया हुआ होता है और उसको देख के हमें देखना है कि यहाँ पे क्या गलती है, क्या अशुद्धि है। उस वाक्य को, अशुद्ध वाक्य को देखते हुए शुद्ध वाक्य करना है। तो यही हम कुछ उदाहरण हैं, इनके जरिए आपको बताएंगे कि किस तरह के उदाहरण आते हैं, किस तरह के जो वाक्य आते हैं जिनको शुद्ध किया जाता है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध किया जाता है। तो ये कुछ उदाहरण है, इनके जरिए आप समझ जाओगे कि इस तरह के प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उनको हमें हल करना है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि उनको भी ये क्लास ज्वाइन करने का मौका मिले। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। देखिए, प्रसिद्धि की चाह हर किसी को होती है, मुझे भी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास मेरी ये वीडियो पहुंचे, मेरी पहुंच बने, बस और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए मुझे। तो अतः आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाएं। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, अशुद्ध वाक्य शोधन। अशुद्ध, जो अशुद्ध होंगे, गलत वाक्य होंगे, हमें उनको शुद्ध करना है। चाहे वो गलती संज्ञा से संबंधित हो, सर्वनाम से संबंधित हो, परसर्ग से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की गलती हो सकती है, हमें उसको शुद्ध करना है। पहला वाक्य हमारे सामने है कि मैं मंगलवार के दिन आपके पास आऊंगा। देखने में हमें लग रहा है कि इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। मैं मंगलवार के दिन आपके पास, सभी जो सभी शब्द है, मैं है, मंगलवार है, के दिन आपके पास आऊंगा, बिल्कुल सारे सही है। आप यही कहोगे कि बिल्कुल शुद्ध है वाक्य, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। लेकिन जब हम व्याकरणिक दृष्टि से देखते हैं बच्चों, तो क्या होगा ये कि ये अशुद्ध वाक्य है, परसर्ग संबंधी अशुद्धि है। इसमें क्या हो जाएगा, इसको शुद्ध कैसे करेंगे हम कि मैं मंगलवार को आपके पास आऊंगा। कैसे लिखेंगे, आप भी लिख सकते हैं मेरे साथ। मैं मंगलवार को आपके पास आऊंगा। ये वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। मैं मंगलवार के दिन आपके पास आऊंगा, के दिन आपके पास आऊंगा है, तो यहाँ पे सही शब्द शुद्ध है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से इस वाक्य को शुद्ध करेंगे तो क्या होगा, मैं मंगलवार के दिन आपके पास आऊंगा। ये बिल्कुल करेक्ट शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अगला है, अगला क्या है, कृपया करके इधर आइए। हम आम बोलचाल में बोल भी देते हैं कृपया करके इधर आइए, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य अशुद्ध है। क्या लिखेंगे हम इसको, कृपया इधर आइए, कृपया इधर आइए। ये क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मुझे 20 रुपए चाहिए, चाहिए, मुझे 20 रुपए चाहिए। ये भी आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा, है ना। कोई गलती नहीं है, कोई अशुद्धि नहीं है देखने में, लेकिन ये अशुद्ध है। कहाँ है अशुद्ध है, जरा पहचानिए, कहाँ इस वाक्य में अशुद्धि है। पहचान सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस वाक्य में कहाँ अशुद्धि है। चलिए बताते हैं, मुझे 20 रुपए चाहिए। कैसे लिखेंगे, मुझे 20 रुपए चाहिए। यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है,
ठीक है, अनुनासिक लगा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे चाहिए, चाहिए में केवल ये ना अनुस्वार आता है ना अनुनासिक आता है, चाहिए। ठीक है, मुझे 20 रुपए चाहिए। तो ये छोटी छोटी गलतियां भी हमें देखनी पड़ती हैं व्याकरणिक दृष्टि से, तभी वाक्य क्या हो पाएगा, शुद्ध हो पाएगा। इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है, तभी आपके जो प्रश्न होंगे वो बिल्कुल सही होंगे, आपको सही मार्क्स मिल पाएंगे उन प्रश्न के। ठीक है, एक बार फिर से आपसे कह रही हूँ, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाएं। अगला प्रश्न आता है कि मेरे को पिताजी ने बुलाया है, तेरे को, माफी चाहूंगी, तेरे को पिताजी ने बुलाया है। जब हम किसी के साथ बातचीत कर रहे थे और हमें कोई बुलाता था, हम बोलते तेरे को बुलाया है, तेरे को पिताजी ने बुलाया, हम बोल देते हैं और हमें लगता है कि इस वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है, लेकिन यहाँ भी क्या है, अशुद्धि है। क्या है, ये जो सारे वाक्य हैं क्या है, अशुद्ध है, लेकिन कहाँ अशुद्धि है वो हमें पकड़ना है, वो हमें देखना है। तेरे को पिताजी ने बुलाया, बिल्कुल सही है वाक्य है, लेकिन हम इसको व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध कैसे करेंगे, तेरे को नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, तुझे पिताजी ने बुलाया है, तुझे पिताजी ने बुलाया है। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं। अगला वाक्य देखते हैं, क्या है, मोहन विद्यालय में प्रवेश हो गया, मोहन विद्यालय में प्रवेश गया। यहाँ इस वाक्य को जरा समझिएगा कि यहाँ ये है कि मोहन स्कूल में जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, उसका जाने का समय है, तो यहाँ पे क्या करोगे, मोहन विद्यालय में प्रवेश हो गया है, यहाँ पे किस प्रकार की अशुद्धि है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, क्या होना चाहिए वो देखना है। यदि आप बता सकते हैं, जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा, पता है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस वाक्य को शुद्ध कैसे करें, क्या होगा ये शुद्ध वाक्य। चलिए अब हम लिखते हैं, मोहन विद्यालय में, क्या लिखेंगे, मोहन विद्यालय में प्रवेश हो गया, नहीं ये नहीं हो सकता, क्या होगा, प्रविष्ट हो गया, मतलब किसी के अंदर जाना, प्रविष्ट होना, प्रविष्ट, प्रविष्ट हो गया। ठीक है, ये वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कमीज तो सिल गया लेकिन बटन नहीं टका है। ये वाक्य भी एक नजर से देखते हैं तो बिल्कुल शुद्ध लगता है, कोई गलती नहीं लगती, कमीज तो सिल गया लेकिन बटन नहीं टका है, लेकिन जब व्याकरणिक दृष्टि से देखेंगे तो ये वाक्य अशुद्ध है। कहाँ अशुद्धि है, कैसी अशुद्धि है, देखते हैं, कमीज तो सिल गया लेकिन बटन नहीं टका है, ये शुद्ध कैसे होगा कि कमीज तो सिल गई आएगा। ठीक है, लेकिन बटन नहीं टका है, बटन एक नहीं होता, कमीज में एक बटन नहीं लगता, कई बटन लगते हैं, तो क्या होगा, लेकिन बटन नहीं टके हैं, यहाँ पे है था, यहाँ पे है, बहुवचन में है, कमीज तो सिल गई लेकिन बटन नहीं टके हैं, ये वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। अगला वाक्य है, मुझे भी, जब भी आप आओ मुझसे मिलो, जब भी आप आओ मुझसे मिलो, आप अपने दोस्त को कहते हैं कि जब भी आप आओ मुझसे मिलो, बिल्कुल सही वाक्य है ना, लेकिन नहीं है ये सही, व्याकरणिक दृष्टि से, व्याकरणिक नियमों के अनुसार ये वाक्य सही नहीं है। कैसे होगा सही, इसको करते हैं, आप अभी मिलके करते हैं, आप भी करिएगा, कि आप जब भी आए, आप जब भी आए, ठीक है, आप जब भी आए मुझसे मिले, मुझसे मिले, आप जब भी आए मुझसे
मिले। आप जब भी आए मुझसे, आप जब भी आए, ठीक है, मुझसे मिले। अगला वाक्य क्या होगा? क्या है? कामायनी को पढ़कर आनंद का आभास होता है। ये कैसे होगा? कामायनी को पढ़कर आनंद का आभास होता है। क्या आप कोई पुस्तक, कामायनी यहाँ क्या है? कामायनी महाकाव्यात्मक रचना है जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी, जो सन 1935 में लिखा था इन्होंने। इसको पढ़ के आनंद का आभास होता है। यहाँ किसी रचना को पढ़ के आनंद का आभास नहीं हो सकता। क्या होता है? अनुभव होता है। तो हम क्या लिखेंगे? कामायनी को पढ़कर आनंद का अनुभव होता है। कामायनी को पढ़ के आनंद का अनुभव होता है। ये हो जाएगा बिल्कुल शुद्ध वाक्य। अगला वाक्य है, बच्चे उसकी ख्याति सारे देश भर में फैली है। क्या ये शुद्ध है? नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि सारे शुद्ध वाक्य है। कैसे लिखेंगे इसको? शुद्ध कैसे करेंगे? उसकी ख्याति सारे देश भर में फैली है। सारे, देखिए करते क्या करेंगे? उसकी ख्याति सारे देश में फैली है। देखो, देश भर में फैली है, इसका मतलब भी क्या है? क्या अर्थ है? कि सारे देश में फैली है। तो यहाँ जो भर शब्द है ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसका कोई औचित्य नहीं है यहाँ लगाने का। तो उसकी ख्याति सारे देश भर में फैली है। क्या हो जाएगा? उसकी ख्याति सारे देश में फैली है। ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि किस तरह की गलतियां होती है और किस तरह हम उनको शुद्ध करते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। क्या है? बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ। क्या भाई बच्चे को प्लेट में रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। तो क्या करोगे? किसको रखते हैं प्लेट में? बच्चे को रख नहीं सकते। किसको रखेंगे? खा रहे हैं तो किसको रखेंगे? खाने को रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? बच्चे को खाना प्लेट में रख के खिलाओ। बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ। ठीक है, बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ। यहाँ क्या था कि बच्चे को प्लेट में रखकर, यहाँ ये कि बच्चे को प्लेट में रखना है, और यहाँ क्या है? बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ। यहाँ क्या? खाने को प्लेट में रखता है। खाने को रखते हैं प्लेट में, बच्चे को थोड़े रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। चलिए, थोड़ा मजाक भी हो गया है। आगे देखते हैं। अगला जो उदाहरण है वो क्या है? अध्यापक ने हमसे लेख लिखाया। अध्यापक ने हमसे लेख लिखाया। दिखने में बिल्कुल शुद्ध लग रहा है, लेकिन ये क्या है? अशुद्ध है। कैसे है? क्या लिखेंगे इसको? कि अध्यापक ने हमसे लेख लिखाया नहीं होगा, लिखवाया होगा। अध्यापक जी लेख लिखते नहीं है, किसी हमसे करवाते हैं, लिखते हैं। तो अध्यापक ने हमसे लेख लिखवाया, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अंतिम है, जो कि मैं विद्यालय में नित्य समय पर पहुंच लेता हूँ। आप भी यही बोलते हो कि मैं विद्यालय में नित्य समय पर पहुंच लेता हूँ। मैं भी यही बोलती हूँ, लेकिन ये अक्सर हम रूटीन में बोल देते हैं, लेकिन ये क्या है? अशुद्ध है। फिर इसको शुद्ध कैसे करेंगे? चलिए आइए देखते हैं। मैं विद्यालय में नित्य समय पर स्कूल पहुंचता हूं। ठीक है,
मैं विद्यालय में नित्य समय पर स्कूल पहुंचता हूँ, पहुंच लेता हूँ नहीं आएगा, विद्यालय में नित्य समय पर स्कूल पहुंचता हूँ, ये क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा में कोई भी उदाहरण आ सकते हैं, बस आपको समझना है कि किस तरह की गलतियां होती हैं, हम कैसी गलतियां करते हैं, कैसे अशुद्ध वाक्य आते हैं, कैसे उनको शुद्ध करते हैं, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये उदाहरण मैंने आपको दिखाए, इनके जरिए आप समझ गए होंगे, समझ लेंगे कि किस तरह वाक्य आएंगे, अशुद्ध वाक्य आएंगे और किस तरह हम उनको हल करना है, किस तरह उनको व्याकरणिक दृष्टि से व्याकरणिक नियमों के अनुसार शुद्ध करना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। अपना सहयोग स्नेह प्रेम बनाए रखिएगा इसी तरह। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस के साथ बने रहिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आती रहूं। हमारा आपका सहयोग साथ बना रहे। फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।